गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की अपनी इस व्याकरण कक्षा में स्वर संधि के तीसरे भेद का हम अध्ययन करेंगे। तीसरे भेद का नाम है वृद्धि स्वर संधि। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम तीसरी स्वर संधि पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए हमें इसकी परिभाषा को एक बार पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि परिभाषा में दे रखा है, यदि ए या आ के बाद दो स्थिति हो सकती हैं, ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। यानी कि प्लस से पहले यदि ए आए या आ आए, यदि इनके बाद ए या आ के बाद में ए आई या ओ औ, ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, औ भी हो सकता है। यानी कि ए या आ के बाद में ए आई ओ औ, इन चार स्वरों में से कोई भी एक स्वर आता है। यदि ए आई आता है तो इनके स्थान पर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और यदि ओ औ आता है तो इनके स्थान पर क्या बन जाता है, औ बन जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे बच्चों समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं। स्थिति इसमें इस प्रकार की रहेगी, यदि ए या फिर आ हो सकता है, इनके बाद में यदि इनके बाद में कौन आए, ए आए या फिर आई आए, तो कहते हैं इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है। और यदि ए या आ के बाद में ओ आता है या फिर औ आता है, तो प्यारे बच्चों इनके स्थान पर क्या बनेगा, औ बनेगा। और इनकी मात्राएं कैसी होती हैं ये हमने आपको बता दिया था। दो मात्राएं मिलेंगी आपको। इसकी कितनी मात्राएं मिलेंगी, दो मात्राएं मिलेंगी, इस प्रकार से मिलेंगी। इसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि स्वर संधि के नाम से हम इसको पुकारते हैं। जैसे कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। इनमें से पहला उदाहरण हम पढ़ते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं जिसमें स्पष्ट दे रखा है, यदि ए के साथ में ए का मेल करवाएंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा। और वृद्धि स्वर संधि की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आपको शब्द के सिर के ऊपर यदि दो मात्राएं मिल जाएं, एक मात्रा मिलती है तो लगभग गुण स्वर संधि होता है, लेकिन दो मात्राएं यदि होती हैं तो उसमें कौन सी होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। कैसे होती है देखिए, ए के साथ में ए का मेल करवाएंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा। जैसे एक धन एक, एक में कै में ए मिला हुआ है, इस एक में ए है। ए के साथ में ए का मेल जब करवाते हैं तो क्या बनता है, आई बनता है। और आई की मात्रा कहाँ पर लग जाएगी, कै के साथ में लग जाएगी और हमारा शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, एकैक। इसी प्रकार से ए के साथ में आई का मेल करवाएंगे तो भी क्या बनेगा, आई बनेगा। जैसे मत धन एके, मत धन एके तो क्या बन जाएगा, मतेके। कौन सा शब्द बन जाएगा, मतेके। इसी प्रकार से आ के साथ में ए का मेल करवाने से भी आई बनेगा। जैसे सदा धन एव, क्या बन जाएगा, सदैव। ऐसे ही आ के साथ में आई का मेल करवाने से भी क्या बनेगा, आई बनता है। जैसे महाधन ऐश्वर्य, क्या बन जाएगा, महेश्वर्य। कौन सा शब्द बन जाएगा, महेश्वर्य। ऐसे ही ए के साथ में ओ का मेल करवाने से औ बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर वन धन औषधि,
मेल करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, वनौषधि। ऐसे ही आ के साथ में ओ स्वर का मेल करवाने से औ स्वर बन जाता है, जैसे महाधन औषधि, क्या बन जाएगा, महोषधि। ऐसे ही प्यारे बच्चों ए के साथ में औ का मेल करवाने से औ स्वर बन जाता है, जैसे परम धन औषध। जैसे इन दोनों को आपस में जोड़ करवाएंगे, मेल करवाएंगे और विकार उत्पन्न होगा तो क्या बनेगा, परमौषध, परमौषध। इसी प्रकार से आ के साथ में औ का मेल करवाने से औ का विकार उत्पन्न हो जाता है, जैसे महाधन औषध, क्या बन जाएगा, महोषध। महाधन औषध क्या बन जाएगा, महोषध। तो ये सभी उदाहरण आपको दीर्घ स्वर संधि के मानने पड़ेंगे, याद भी करने पड़ेंगे। और पहचान के तौर पर यही है, आप किसी भी शब्द को ध्यान से देख सकते हैं, आपको प्रत्येक शब्द के सर के ऊपर दो मात्राएं मिलेंगी, और जहां दो चोटी हो, दो मात्रा हो, वहां पर वृद्धि हो जाती है। कौन सी, वृद्धि स्वर संधि बन जाती है। तो ये तीसरी संधि थी, वृद्धि स्वर संधि। आइए अब हम चौथी संधि पढ़ते हैं, यण स्वर संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे, यण स्वर संधि पढ़ेंगे। और यण स्वर संधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हम इस संधि के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जैसा कि टॉपिक दे रखा है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सुन लीजिए। यदि ई, उ, री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाता है। देखिए अब तक हम इन सब को बाद में पढ़ रहे थे, ई, उ, री, ए, ऐ, ये शब्द, ये सभी वर्ण स्वर प्लस के बाद में आ रहे थे। अब थोड़ा सा उल्टा चलेगा। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि ई, उ, री, इन स्वरों में से कोई भी एक स्वर आए और इनके बाद यदि असमान स्वर आता है, असमान का मतलब ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, उ के बाद में उ नहीं आना चाहिए, री के बाद में री नहीं आना चाहिए। क्योंकि यदि ई के बाद में ई, उ के बाद में उ, री के बाद में री आएगा तो वह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण माना जाएगा। जबकि हम पढ़ कौन सी रहे हैं, यण स्वर संधि पढ़ रहे हैं। इसलिए यण स्वर संधि में पूर्व पद के अंत में ई, उ और री, इन स्वरों में से कोई भी एक स्वर आ जाए और यदि इसके बाद इनको छोड़ करके कोई भी शेष बचे हुए स्वरों में से आए या इनमें से भी एक दूसरे के विपरीत कोई स्वर आता है तो वहां पर यण स्वर संधि होती है। जैसे ई के बाद में उ आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, लेकिन ई के बाद में ई नहीं आ सकता। ऐसा यदि होता है तो वहां पर यदि ई के बाद में असमान स्वर आता है तो ई का यह बनेगा, उ का वह बनेगा और री का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, यण स्वर संधि कहेंगे। आप इसको इस बोर्ड के माध्यम से समझिए इसको। जैसा कि हमने बताया 5 स्वरों में से कोई भी एक स्वर आ जाए, जैसे ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, उ बड़ा ई भी हो सकता है और आ नहीं होगा,